अब फतियाना साहब आपसे पूछना बनता है सबसे पहले सर, ये करप्शन की छतरी क्यों इमरान खान साहब को कहा जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से? देखिए उनके पास बड़े वाजे, वो कहते हैं चीनी का बहरान हुआ, कमीशन रिपोर्ट आई, जो असल जिम्मेदार है जहांगीर तरीन साहब का आप कहते हैं वो बाहर चले गए, बाकी जो जिन्होंने गलत फैसले लिए वो अभी भी काबीना के अंदर है, इमरान खान साहब के क्लोज है, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। आटे का मसला अपना है, पेट्रोल का एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मसाइल हैं, वहां कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा फतियाना साहब, और करप्शन की छतरी करार दिया जा रहा है आपको। अब ये जो अबराज वाला है इसके ऊपर भी मैं आऊंगा, इस पर खैर पीपल्स पार्टी से भी सवाल पूछना बनता है, लेकिन बहुत से मामलात हैं जो कि अब डायरेक्टली टारगेट हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर टारगेट हो रहे हैं या आपकी हुकूमत टारगेट हो रही है उस पर। देखें, एहसन इकबाल साहब हमारे दोस्त हैं, आखिर अपोजिशन ने कुछ तो करना है ना। अच्छा, अब उन्हें कुछ चीज़ नज़र तो आ नहीं रही, कोई कंक्रीट इल्ज़ाम नहीं है, कोई ख़ास ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। सर ये कह देना कि वो एविडेंस छतरी हैं करप्शन की, तो ये लिफाजी तो है, ज़ाहिर है उनको हक़ है कि वो लिफाजी इस्तेमाल करें, लेकिन कौम की आंखों में लंबा अरसा धूल झोंकी नहीं जा सकती। अच्छा, अवाम समझते हैं, कौम समझती है कि इस मुल्क में कौन महब वतन है और कौन किस तरीके से काम कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत जो है ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है और आवाम की, ऐसे फरिश्ता सख्त इंसान पाकिस्तान में आज इक़्तिदार में है जिसकी बिना पर मुल्क आगे की तरफ बढ़ रहा है और मुल्क का इमेज दुनिया भर में बहुत बेहतर हुआ है। फरिश्ता सिर्फ पे शायद हंस रहे हैं। नहीं तो वो बरकतदार है हमारे मुर्तज़ा साहब, मैं क्या कह सकता हूँ। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि असल में ना दोनों भाई, मैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दोनों, हमारे बेटे हैं दोनों। अच्छा जी। लेकिन गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल है ये वक्ती लड़ाई करने का नहीं है ना इल्ज़ाम तराशी का है। इन्हें तो चाहिए कि आराम से अपनी अपनी सूबाई हुकूमतों को सिंध में ठीक करें, वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को ठीक करें। अभी इलेक्शन आ रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, उसके रिज़ल्ट से भी अंदाज़ा हो जाएगा कौन कितने पानी में है। देखें ना, किसी की मकबूलियत जांचने का तरीका क्या है, इलेक्शन है ना। इलेक्शन के नतायज आपके सामने हैं, फ्यूचर के रिजल्ट भी सामने हैं। ठीक तो मेरा ख्याल है कि आवाम तो बड़ी मुतमिन है। वेरी गुड। तो ठीक हो गया, नहीं बाकी जाने न जाने गोली न जाने बाग तो सारा जाने। बाकी मुर्तज़ा आप साहब, बाग तो सारा जाने और सर फरिश्ता सिर्फ की आदत है जिसके अंदर कीड़े निकालते रहते हैं, आप लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, को ख्याल करें मुर्तज़ा आप साहब। मुनीब साहब, मैं समझता हूँ कि अब हमें इस चीज़ से बाहर निकल आना चाहिए कि कौन फरिश्ता सिफ्त है, कौन हैंडसम है, कौन तस्बीह पढ़ता है, कौन नमाज पढ़ता है। मैं समझता हूँ इंसानी खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं होता। और पिछले 22-23 माह में आप देख सकते हैं कि खान साहब ने जो हाल किया इस कौम का वो सबके सामने है। फतियाना साहब मेरे बड़े हैं, मेरी वालदा के कॉलीग रहे, मैं बड़े एहतराम के साथ कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि काश उस नफल में नून लीग और पीपल्स पार्टी हमारे साथ हो जाती तो शायद तेल निकल आता। हम आप उस नफल में आपके साथ इसलिए नहीं थे क्योंकि आपकी नीयत तो है ज़मीन से तेल निकालने की, समंदर से तेल निकालने की नहीं थी, आवाम का तेल निकालने की। और तो आपने कहा कि जी खान साहब फरिश्ता सिफ्त हैं, उनके खिलाफ करप्शन की बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट तो खान साहब ने बनाई थी ना। जी जी। वो शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। वाजिद जिया साहब ने उस रिपोर्ट में बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि शुगर की, चीनी की कीमतों में बढ़ने की एक वजह शुगर को एक्सपोर्ट करने का फैसला था। वो शुगर को एक्सपोर्ट करने का फैसला किसने किया? हुकूमत पाकिस्तान ने। हुकूमत पाकिस्तान किया है वफाकी काबीना। वफाकी काबीना को हेड कौन करता है? वजीर आजम इमरान खान साहब करते हैं। अच्छा, वफाकी हुकूमत ने किसके कहने पर एक्सपोर्ट करने का फैसला किया? कॉमर्स मिनिस्ट्री के कहने पर मंजूरी दी। कॉमर्स मिनिस्ट्री को हेड कौन करते हैं? इमरान खान साहब खुद करते हैं। उसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री की समरी लगी हुई है शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में, जो कहती है कि दिस इज इशूड विद द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप मुझे बताएं कि इतना बड़ा डाका पाकिस्तानी कौम के ऊपर डाला गया, इतनी बड़ी बड़ी बातें आप तर्जुमानों ने आके की, मुझे बताइए अभी तक क्या कार्रवाई हुई? क्या वजीर आजम पाकिस्तान को एक बार भी सामन किया? क्या नैब ने उसको नोटिस लिया? क्या चेयरमैन नैब ने उनको बुलाया कि जी आइए जवाब दीजिए कि जो डाका डाला है आपने अवाम की जेबों पे, उसका कौन खमियाजा भुगतेगा? अभी मुनीब, आपने अद्वियात स्कैंडल की बात की थी। पहला स्कैंडल था जब ये हुकूमत नहीं आई थी, बड़ी बड़ी बात। आप मुझे बताइए कोई एक्शन हुआ, खिलाफ कार्रवाई हुई?
कोई रेफरेंस फाइल हुआ नैब का? गंदुम का स्कैंडल आपके सामने, एक स्कैंडल आ चुका है, एक स्कैंडल आने वाला है अभी। मैं पेशन गोई कर दूं, एक और स्कैंडल आने वाला है इस मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से। हम वाहिद बदनसीब मुल्क है जहां पर हुकूमत तेल के निर्ख तय करती है। दुनिया भर में बॉटम पे थे तेल के निर्ख, ये हुकूमत तय करती है कि जी निर्खों को कम कर दिया जाए, लेकिन ये वाहिद बदनसीब कौम है कि उस कम रेट पर हमको तेल नहीं मिला। आखिर में इस हुकूमत जो क्लेम करती है माफिया के सामने लड़ाई करेगी, इस हुकूमत को उस माफिया के सामने घुटने टेकना पड़े। और आपने देखा कि रात के अंधेरे में किस तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ओगरा रेट बढ़ा, आप खुद कानून के तालिब इल्म हैं, ये डोमेन ओगरा, लेकिन वो काम किसने, वो डिस्क्रेशन किसने इख्तियार किया? वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया। ये उसका काम नहीं था। ये किसको फैसिलिटेट कर रहे थे, किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे? मैं समझता हूँ उन चीजों से बाहर निकल जाना चाहिए कि कौन फरिश्ता है कौन नहीं। इसका फैसला मेरा रब करेगा, अल्लाह सुब्हाना ताला करेगा। अभी फैसला ये करना है कि कौम की कर रहा है, खिदमत कौन कर रहा है। ठीक ठीक, अच्छा सर, होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट। तारड़ साहब, ये फतियाना साहब बड़े मोहतरम हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो आपको भी कह रहे हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब को भी उन्होंने यही नसीहत की है कि भाई अपनी हुकूमतें दुरुस्त करें, या कम से कम आपके हिस्से में तो इस दफ़ा हुकूमत कोई नहीं आई, कम से कम आपको वो यही कह रहे हैं कि अपनी नीयत दुरुस्त कर लें, आप खाली कीड़े निकालते हैं हुकूमत के अंदर। इमरान खान साहब की क़यादत में एक फ़रिश्ता सिर्फ इंसान इस पाकिस्तान को मिला है बहसीत वज़ीर-ए-आज़म, तो आप इसको हज़म कर लें। वो मुनीब साहब, एक मीर तकी मीर का शेर है कि मियाँ साहब तुम फरिश्ता हो तो हो, आदमी होना तो मुश्किल है मियाँ। तो फरिश्ते अब मुझे पता नहीं, इंसान ही बन जाएं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। मगर यहाँ पे देखने में आता है कि इंसानियत भी जो है वो ख़त्म होती जा रही है। देखिए, सियासत में इंसानी इक़दार होते थे, एक दूसरे की खुशी गमी का एहसास होता था। मेरी और मुर्तज़ा वहाब साहब की पार्टी ने 90 की दहाई बड़ी तल्ख गुजारी है, हमने सबक सीखा है, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की, और हम एक दूसरे के गम में भी शरीक होते हैं, और जो एक इंसानी इक़दार हैं उनको नहीं छोड़ते। और 2013 के इलेक्शन के बाद भी आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब बनी गाला भी तशरीफ लेके गए। कैंपेन के दौरान जब इमरान खान साहब कंटेनर से गिरे, मैं इसी दफ्तर में जहां बैठ के मैं शो कर रहा हूं, मैं मौजूद था। मैं मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ के साथ सीधा शौकत खानम अस्पताल गया, उनकी तीमारदारी करने के लिए वो तशरीफ ले गए। मिसाके मईशत की बात हमने तब की जब हालात बिगड़े नहीं थे। तो ये जो है बात कि जी ऑपोजिशन जो है वो सिर्फ तनकीद करती है, हम तो बैठने को भी तैयार थे, मगर एक शख्स की अना जो है वो उसकी तस्कीन इस बात से होती है कि तमाम तर ऑपोजिशन को बंद कर दिया जाए, जेलों में डाल दिया जाए, और हमारे पे मुकदमात क्या हैं? यानी मुझे बताया जाए ना कि मियां शहबाज शरीफ या मियां नवाज शरीफ की जात पे फलाने प्रोजेक्ट में ठेके में कोई गबन का इल्जाम है, कोई टेंडर में उन्होंने कोई किकबैक कमीशन दिया है। उसमें तारड़ साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, वो एक और डिबेट शुरू हो जाती है कि वो इल्जाम कितने दुरुस्त हैं, उनमें वजन है नहीं है। इसका कंपैरिजन कर रहा हूं ना, मैं इसका कंपैरिजन इस बात से कर रहा हूं कि हमारे पे तो चले असासों के इल्जाम लग गए, मगर हमने आटा नायाब नहीं किया, आटे पे डाका नहीं डाला, चीनी पे डाका नहीं डाला, पेट्रोल पे डाका नहीं डाला, बिजली पे डाका नहीं डाला। ये तो देखे ना, ये तो पब्लिक यूटिलिटीज हैं, यानी यूटिलिटी बिल जलाने वाले लोग, दूध और शहद की नहरें बहाने का दावा करने वाले लोग, 7 साल से केपीके पे हुकूमत करने वाले लोग, जिन्होंने मतलब मुझे तो लगता है कि 7 साल से इनकी हुकूमत ही नहीं है। एहतसाब कमीशन वहां पे बंद है। बीआरटी की जो कॉस्ट एस्केलेशन है वो इस साल भी इन्होंने 2 अरब रखा है। वो बीआरटी एक तारीखी चीज है ना, वो तारीखी तौर पे बहुत जबरदस्त बनेगी, इसीलिए उसमें टाइम लग रहा है। जी बिल्कुल, उधर कोई मुझे तो लगता है आजकल गर्मियों के दिन है, पानी छोड़ के कोई स्विमिंग पूल ही बना दे वहां पे, खड्डे इतने हैं वहां पे। आपका मशवरा जो है वो फतियाना साहब के थ्रू आएगा। जी मुर्तज़ा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं एक जरा सिर्फ बात करना चाहूंगा। ये तारड़ साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है सियासी इक़्तिदार की, है ना। यही फर्क है कि अभी रियाज फतियाना साहब बैठे हुए हैं, पुराने सियासतदान हैं, सीनियर हैं, पार्लियामान को देखा है। तो अभी हमने गुफ्तगू की तो एक मुहज़्ज़ब अंदाज में, शाइस्ता अंदाज में बात हो रही है। वो हमें तनकीद का निशाना बना रहे हैं, हम उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे, लेकिन हमने शाइस्तगी को साइड में नहीं किया। अभी अगर कोई पीटीआई का ऐसे बंदा बैठा होता तो यकीन जाने प्रोग्राम का जो माहौल था वो डिफरेंट हो चुका होता। और मैं समझता हूँ ये अता साहब इम्पोर्टेंट बात की है कि हमें ये सियासी इक़्तिदार को प्रमोट करने की ज़रूरत है, हमें मुहज़्ज़ब अंदाज से बात करने की ज़रूरत है, हमें ग्रेस दिखाने की ज़रूरत है। और यकीन जाने अगर पीटीआई ग्रेस दिखाएगी, पीपल्स पार्टी पीएमएलएन भी ग्रेस दिखाएगी, लेकिन अगर वो बार बार
तरक्की करेंगे, बार बार गलत बयानी करेंगे, इल्जाम तराशी करेंगे तो फिर हमें जवाब देना पड़ेगा। ठीक मैं है, समझता बिल्कुल हूँ ठीक है। मैं जरा फतियाना साहब की तरफ से मैसेज है। फतियाना साहब, जरा अपने वुज़रा, वफाकी वुज़रा हैं, उनको कहने जरा शाइस्तगी से बात किया करें। ये चोर, फलाना डकैत, ये ज़बान जो है, या फलाना हराम खा के बड़ा हुआ है, या ये करके, ये कोई तरीका तो नहीं हुआ बात करने का। फतियाना साहब। मुनीफ फ़ारूक साहब, आज असम्बली में प्राइवेट मेंबर डे था और दोनों तरफ से इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू हो गया। तब मैंने इंटरप्ट किया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे डिप्टी स्पीकर से गुजारिश की कि पार्लिमानी रवायात हैं कि आज प्राइवेट मेंबर डे पर सिर्फ एजेंडा पर बात की जाए। 101 आइटम्स हैं, एक पे बात नहीं हुई अभी तक। ओहो, अच्छा। उनकी मेहरबानी, मेरी मदाखलत पे ये मामला रुका और फिर हम दोबारा वापस एजेंडा पे आए। अनफॉर्चुनेटली दोनों तरफ, मैं नहीं कहता उनकी तरफ, अपोजिशन में भी और हमारी तरफ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद फर्स्ट टाइमर हैं असम्बली में, और वो जो पार्लिमानी प्रैक्टिस और पार्लिमानी रवायात हैं उनसे पूरी आगाही नहीं रखते। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि आप तनकीद भी करें लेकिन शाइस्तगी के दायरा में रहते हुए, और एहतराम का रिश्ता भी रहना चाहिए। तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों जमहूरियत के दो पहिए हैं। बिल्कुल सही। इसके लिए बिल्कुल मैं ज़ाती तौर पर इतदाल पसंद सोच रखता हूँ। बिल्कुल ठीक। और मैं तो लड़ाई झगड़े के हक़ में बिल्कुल नहीं होता और रिस्पेक्ट के तहत रहना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है वक्त के साथ साथ हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम पाकिस्तान की सियासत में जो रवादारी उम्मीद की जा सकती है। बहुत शुक्रिया मुराद साहब आपका, फतियाना साहब, तारड़ साहब आपका। आज का प्रोग्राम इस सेगमेंट के अंदर हमने जो गुफ्तगू की, एतराज़ात हैं अपोजिशन के, फतियाना साहब के सामने हमने रखे। फतियाना साहब का अपना आर्गूमेंट है कि क़यादत बहुत अच्छी है, वक्त चाहिए, बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिनको वक्त ही शायद दुरुस्त कर सकता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कराची के अवाम को और बहुत से मसाइल हैं, लेकिन एक मसला जो उनके सामने खड़ा हो गया है वो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, और वो ये है कि केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने एहतजाजन गुज़िश्ता रोज़ 2 घंटे की अलामती हड़ताल की, आज 3 घंटे की अलामती हड़ताल की। इंटरनेट बंद हुआ, कुछ इलाकों में केबल बंद हुई। ज़ाहिरी बात है, लोग सफ़र करते हैं, ऐसे माहौल में लोग उस वक्त प्राइम टाइम के अंदर अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना चाहते हैं, अपने फेवरेट चैनल को देखना चाहते हैं। तो क्या मसला है के इलेक्ट्रिक के साथ केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन का? खालिद रईस साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा।